अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं, जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, दूसरी ऑडियो में वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ और तीसरी ऑडियो में वो अपनी किचन कैबिनेट के साथ कुछ बातें करते सुनाई देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑडियोज़ सिर्फ थोड़ा सा सैंपल है, असल ऑडियोज़ इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि वो ऑडियोज़ कितनी हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो कहाँ पे मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड करने वाले लोग कौन हैं और उसको सेल करने वाले लोग कौन हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इन ऑडियोज़ को सेल करने के लिए कितनी कीमत डिमांड की गई है और ये कहाँ पे सेल हो रही हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात कुछ ऐसे है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कुछ ऑडियोज़ लीक हुई और बाद में पता चला कि ये ऑडियोज़ सिर्फ 2 या 3 मिनट के 2-3 क्लिप्स नहीं हैं, बल्कि इन ऑडियोज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सिचुएशन कुछ ऐसे है कि इंडीशेल नाम का एक यूज़र, जिसने डार्क वेब पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऑडियोज़ को सेल करने के लिए एक पोस्ट डाली और उसमें कुछ सैंपल ऑडियोज़, ये जो हमारे पास आज मौजूद हैं, ये ऑडियोज़ वो सैंपल ऑडियोज़ हैं जो उस इंडीशेल नामी यूज़र ने वहाँ पर अपलोड की थी सैंपल के तौर पे कि ये रियल ऑडियोज़ हैं। उसका जो टाइटल था वो था इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन ऑफ पाकिस्तान्स प्राइम मिनिस्टर फॉर सेल, और उसकी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने जो डिटेल दी थी वो ये थी कि 100 प्लस ऑडियोज़ हैं, 100 प्लस ऑडियो क्लिप्स हैं, और वो जो ऑडियो क्लिप्स हैं उसमें से हर ऑडियो क्लिप तकरीबन 1 घंटे का है। तो इसका मतलब ये 100 घंटों से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है जो कि वहाँ पे फॉर सेल है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसके लिए उन्होंने कितनी कीमत डिमांड की, लेकिन सवाल ये है कि इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करने वाला और उस इंडीशेल नामी यूज़र तक पहुँचाने वाला कौन है, कहाँ से ये ब्रीच हुआ, कहाँ से ये मामला हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के हाथ से बाहर निकला, इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड किसने किया, और अगर 100 घंटे की ऑडियोज़ हैं तो उसमें ये सोचिए कि कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कन्वर्सेशन की गई होगी। सिर्फ अपने केसेस की या करप्शन के मामलात की, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज़ के दामाद के लिए जिस किस्म के ऑर्डर्स अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे रहे हैं, तो सिर्फ वो बातें तो नहीं हुई होंगी, उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से कितने मामला डिस्कस किए गए होंगे और फिर उन मामलात को हैंडल करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनाई होंगी। इसका मतलब वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त ऐसे हाथों में है जहां से वो पाकिस्तान से बाहर जा सकती है, कोई भी उनको खरीद सकता है और उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यानी वो लोग जो पाकिस्तान का कभी भी भला नहीं चाहते, वो लोग इस इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो कि हम खुफिया तौर पे लेते हैं, जो हमने आवाम के सामने या पूरी दुनिया के सामने शो नहीं करने होते, वो इन्फॉर्मेशन भी इस टाइम हमारे दुश्मनों के हाथों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। ऐसे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से कितना बड़ा रिस्क है ये आप लोग सोच सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, क्योंकि जो ऑडियो क्लिप्स सामने आए हैं, जाहिर है कि उससे पहले की और उससे बाद की कन्वर्सेशन में कन्वर्सेशन करने वाले लोगों को तो पता होगा कि हमने क्या बात की है। ऑब्वियसली अगर वो कोई ऐसी बात होगी जो वो नहीं चाहते होंगे कि उनके वोटर्स को, उनकी आवाम को पता चले, तो उस हवाले से उनको ब्लैकमेल करके कंप्रोमाइज डिसीजन करने पे मजबूर किया जा सकता है। इसके बाद हुकूमत जो भी डिसीजन लेगी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो भी डिसीजन लेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो कोई कंप्रोमाइज डिसीजन नहीं होगा, उनको ब्लैकमेल नहीं किया गया होगा, उनको डराया या धमकाया नहीं गया होगा और वो अपनी मर्जी से बिल्कुल मेरिट पे ये डिसीजन ले रहे होंगे। इस हवाले से बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है आफ्टर दीज ऑडियो लीक्स। तो ये ऑडियो लीक सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से नहीं है, बल्कि ये बहुत सीरियस एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों पर और उनकी काबिलियत पर कि कैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस की 100 घंटों से ज़्यादा की ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करता है और उस रिकॉर्डिंग को उसके बाद वो डार्क वेब पर सेल कर देता है। ये जिस यूज़र ने ये ऑडियो सेल करने के लिए डार्क वेब के ऊपर बिडिंग की है, उसने इस बिडिंग की जो मालियत मुकर्रर की है, यानी जिस पर वो कम अज़ कम जिस रकम पर वो ये ऑडियो सेल कर सकता है, वो उसने डिमांड की है 180 बिटकॉइंस, यानी 180 बिटकॉइन से बोली स्टार्ट होगी। उसके बाद जैसे जैसे ये बोली बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन ऑडियोज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। जाहिर है ये करोड़ों डॉलर तक ये मामला पहुंच सकता है। बिटकॉइन के हवाले से आपको पता है कि ये डिजिटल करेंसी है जो कि बहुत महंगी है। तो अगर 180 बिटकॉइन से डिमांड स्टार्ट की गई है और बोली स्टार्ट की गई है, तो ये शायद लाखों बिटकॉइन तक भी पहुंच सकती है। वो लोग जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, जो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, वो इन ऑडियोज़ की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर मौजूद है कि इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड किसने किया
और उस यूज़र तक किसने पहुंचाया जो अब इसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से आने वाली अगर कोई भी अपडेट हुई तो हम इंशाल्लाह आपको बाखबर रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।